हेलो, कैसे हो? बढ़िया। नहीं चढ़ पाऊंगा। चलो, ध्यान रखिए पीछे का। रेस दो जैसे उसने गाड़ी में लाई ना अभी। लगाओ सेकंड। इनको हॉर्न मार बच्चों को। चल स्पीड लिमिट का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। पूरा क्लच दबाओ। इसने भी साथ साथ ही चलाई हुई है। इसने भी ब्लू 6 गाड़ी हटी है, साथ साथ ही रखी हुई है। पीछे ध्यान से। नहीं चढ़ पाऊंगा। आराम से। चल चल चल, जान जान दे। जान दो। हाँ साइड को ले लेना थोड़ी सी बाहर को, और अपन चल जाने दे बस ऐसे। स्पीड लिमिट का ध्यान रखना। जैसे मोड़ आता है ब्रेक पे आ जाना है, ठीक है। चल सर मतलब कल तो इतने क्या है यार, ये क्या हो गया, तो सीख रही है। कहाँ कहाँ घूमा है? घर से गए हुए। मौसम कैसा है? बारिश? नहीं वहाँ पे हुई नहीं, घर में बारिश नहीं। यहाँ तो भयंकर बारिश हुई। कल पर सुनने वीडियो तो डाल रखी। आराम से कर ले, आराम से कर ले। आगे ये कट मारेगा हमारी तरफ को, बस वाला। हाँ तो देख ले करो भैया, दूर तक देखना होता है। तुम्हारे से तेज नहीं चला हुआ पीछे से बस वाला, तब ओवरटेक कर रहा है वो, और आगे काम लगा, उनको ऊपर थोड़ी चढ़ाएगा, हमारे ऊपर को आएगा ये। तो ध्यान रखना होता है अपनी। जब मैंने कितनी बार बोला तुम लोगों, जब कोई ओवरटेक कर रहा होता तो अपनी गाड़ी आस्ते कर लो, उसको जाने दो, क्योंकि उसके साइड स्पेस था, वो तो बढ़ाएगा भैया हमारी तरफ को। ओवरटेक करना है इसको। कर ओवरटेक कर, अपना दम में दे रहा चल। पर इस बस से डबल स्पीड होनी चाहिए, तब ओवरटेक कर पाएगा, समझ गए? जान दे खींच की गाड़ी। छोड़ दे, रेस दे।
जब किसी से ओवरटेक करना होता है तो उससे डबल स्पीड होनी चाहिए। मतलब पहले कर लो स्पीड अच्छी खासी, उसके हाँ, बाद। उसके बाद करना, पहले अपनी स्पीड भी ओवर जाने देनी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम किसी से ओवरटेक कर रहे हो तो ओवर स्पीड करके करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। उसे डबल स्पीड बनानी पड़ेगी, उसी गियर में बना देनी डबल स्पीड। अगर दूसरा हो दूसरे में बना देनी डबल स्पीड, जाने दो पहले, तब लिया जाएगा। डाउन करूँगे? हाँ, डाउन हो रही स्पीड तो डाउन ही करना पड़ेगा गियर भी। मतलब एक चीज़ तो है सर, जब आप एक एक बात करते हो ना, एक एक बात जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए। बहुत जरूरी है। कल पता लग गया मेरे को, एक एक बात। भले भाई चलो तीसरा गेयर डलाओ, मान लो वो, चलो मैं यही बात बोलता हूँ कि मिसिंग नहीं होना चाहिए गियर, गियर का प्रॉपर पता होना चाहिए कि लिखा भी होता है गियर कहाँ जैसे। हाँ। तुम वहाँ तक जाओ ना, उस पर डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को करो फॉलो। छोड़ो जिस मर्जी को जो मर्जी बोलने दो। अब तुम्हारी गलती बताता हूँ मैं कल की। रोक यहाँ पे गाड़ी, पूरा क्लच दबा दे, ब्रेक मार दे। अब सुन, अब ब्रेक छोड़ के देख कहाँ जा रही गाड़ी। नीचे जा रही है। हाँ, अब उठा गाड़ी को यहीं से, रोक दे। ऐसे ही हुआ ना कल भी। हाँ यही हुआ। तो भैया तीसरे गियर में तो पट रहा है, तीसरे गियर में आया है पीछे से। हाँ भाई, तेरे को खुद होना चाहिए ये चीज़ कि मैं पीछे से अभी तीसरे गियर में था, मैंने गाड़ी रोकी, ब्रेक मारी, अब मैंने क्लच दबा दिया और पूरा क्लच दबाने के बाद मैंने ब्रेक जब छोड़ी है तो गियर में ही है गाड़ी। जब तू गियर लगा, ऊपर को क्लच लगा छोड़ने, तो तीसरे गियर में उठ जाएगी चढ़ाई में गाड़ी। नहीं तीसरे में उठेगी, पहले में ही उठेगी। पहले में उठेगी। कल स्टार्ट न्यूट्रल कर गाड़ी को, स्टार्ट कर अब गाड़ी को, अब लगा फर्स्ट गियर लगा। अब जैसे बताया है ना गाड़ी को उठाना कि इस तरीके से आपने धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, वैसे छोड़ो। 2 स्टेप में उठाना है। पहले धीरे धीरे क्लच को उठाना है, जहाँ पे वाइब्रेट करती है ठीक गाड़ी, वहाँ पे अपने क्लच वाले पाँव को स्टॉप करना है पहले तो, ठीक है ना। स्टॉप कर दिया, फिर धीरे से ब्रेक छोड़ के देखनी कि कहाँ जा रही गाड़ी। धीरे से ब्रेक छोड़ के देखनी, पीछे जा रही है। पीछे जा रही तो 1 इंच और उठा, अभी उस पॉइंट तक नहीं आई जहाँ पे रुकनी चाहिए। क्लच को उठा, क्लच ब्रेक नहीं क्लच। हाँ, अब क्या करना है, इस जगह पे ब्रेक छोड़ के देख कहाँ जा रही गाड़ी। आगे को जा रही है। ब्रेक छोड़ देना पूरी छोड़ दी है। अब एक्सीटर पर चले जा और धीरे धीरे क्लच उठा और रोक दे गाड़ी को, पूरा क्लच दबा और ब्रेक मार। ऐसे नहीं करना था कल तुमने अपनी गाड़ी में, ब्रेक मार दे। हाँ ब्रेक मार दी। हाँ ऐसे करना था। तब तुमने क्या किया, तुमने उठाया, क्लच लग गया उठाने तीसरे गियर में और रेस दे दी और गाड़ी पीछे पड़ गई। हाँ, ये गलती किसकी है? गाड़ी है। तब जैसे बताया होता बेटा वैसे करना होता है अपनी गाड़ी में, समझ के उठाओ। फिर क्लच को धीरे उस पॉइंट तक उठाना जहाँ पे गाड़ी वाइब्रेट लग जाती करने। ये देखो वाइब्रेट कर रही गाड़ी। हाँ। अब ब्रेक छोड़ के देख कहाँ जा रही गाड़ी, पीछे जा रही है। 1 इंच फिर और उठा, अगर नहीं रुक रही गाड़ी यहाँ पे, अरे देख चल पड़ी ना गाड़ी। हाँ। ब्रेक छोड़ दे, पूरा क्लच दबा, ब्रेक मार, उठा यहाँ से क्लच को, धीरे ब्रेक छोड़ और धीरे एक्सीटर देना शुरू कर दे। अब धीरे तब ऐसे आराम से, पता नहीं तू कहाँ लगा दे गाड़ी। और तुमने किया क्या, मगर क्लच नहीं छोड़ना तब तक जब तक ये स्टेबल नहीं आ जाती। हाँ, उड़दंग करते हो। पहला गियर होता है जब स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हो, बिल्कुल आप सीधे चल रहे हो, स्ट्रेट चल रहे हो, कहीं भी खाली रोड है, पहले रुक जा, पहले सुन तो ले बात। बोलूं क्या जब तू कर रहा है अपने आप उल्ट पटांग। नहीं वो दूसरा नहीं लगा एकदम दूसरा पहले सुन तो ले, पहले क्या बोल रहा हूँ। अपनी मर्जी से लग जाते कुछ भी करने। फर्स्ट गियर होता है चढ़ने के लिए, अब लगाना है हमने स्पीड के लिए दूसरा गियर। तो दूसरे गियर के लिए क्या करना, पहले तो बढ़ाने पड़ेगी, 20 से ऊपर जाना पड़ेगा ना हमारे को। तो गया 20 से ऊपर, 15 के ऊपर लगा दूसरा गियर लगाने चढ़ाई में। रेस दे 25 तक जा, स्पीड को ले जा। अब लगा दूसरा। इस तरीके से करना है हर बार, जब चढ़ाई में या प्लेन में। जब चढ़ाई में और प्लेन में चले हुए ओवर स्पीड करके तब आपने गियर लगाने गाड़ी को। ठीक है। ये नहीं कि अभी 20 तक, अभी 0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड है, आप 15 पे 10 पे लगे हो दूसरा गियर लगाने। 15 पे 10 पे आप तब लगा सकते हो गियर को, कम स्पीड में तब लगा सकते हो अगर आप डाउन उतर रहे हो तो। रेस दो। अब अगला गियर लगाना है तीसरा, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए। हाँ तो लगा, फिर पूरा क्लच दबाना है और एक्सीटर छोड़ देना है उससे पहले, क्लच दबाने से पहले, ठीक है।
और मैंने एक चीज़ मैं तुम्हारे को बात बता देता हूँ, ये जो डॉट लाइन है, मैं पहले बोलता हूँ तुम्हारे को कि भी इसको छोड़ के चलो 2 फुट, ठीक है। अब तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे ये भी समझ नहीं आ रहा है ना, ये जो पट्टी है ना, ये वाली लेफ्ट वाली, इसको मिला के चलो भाई, इसको शीशे में देखा करो कि तुम इसके साथ साथ चलो, ये खुद ही छूट जाएगी परे से। इसको क्रॉस भी नहीं करना है, समझ गए, और इसके नज़दीक रहना है, मतलब बीच में रहना और उसके नज़दीक। हाँ, इसके नज़दीक रहना है, इसको छोड़ के चलना है ताकि 2 फुट परे से छुटा रहे। यहाँ से तो काफी गैप होना चाहिए। ये देख गाड़ी वाला आ रहा है, बिल्कुल साथ साथ चल गया, देख ये कट मार के। HR नंबर हिमाचल का बहुत कम रेयर कट मारता है, ये पीछे से आते सीधे आगे भी चल जाते। देख अभी जब इसको पता है कि तू चला हुआ पीछे से, तू ओवरटेक कर रहा है किसी को, तू सीधा चल जाना। मगर ऐसा नहीं कि सभी है, बहुत अच्छी ड्राइव भी करते हैं। अभी PV नंबर वाला गया, ये सीधा ही चले गया। कईयों की आदत होती है देख कर कट मार के सीधे ही। कैसे अभी ये वाला गाड़ी वाला भी आपको कट मार के आएगा, और देखो आ गया ना, क्योंकि इसके पीछे ये गाड़ी थी चली हुई, ये पहले इसको इशारा कर रहा था, हाथ निकाल रहा था ऐसे करके, रुक जा मेरे को ओवरटेक करनी थी। फिर मैं सारे ध्यान होना चाहिए, शीशों पे भी ध्यान रखा करो। नीचे से रोड आ रहा है, यहाँ भी ध्यान, गर्दन मोड़ के, समझ गए। हाँ, शीशा नहीं, शीशा तो भैया पूरी वो बताएगा, पीछे का जो स्टेट बताएगा, वो नीचे का नहीं बताएगा रोड। तो शायद यही गलती है। ध्यान रखना तो बेटा, गाड़ी से तो गलती नहीं होनी चाहिए कोई नहीं। फिर कौन देगा घर में गाड़ी तुम्हारे को, जब तुम उनके सामने 1 फुट 2 फुट आगे करने को ऐसी लापरवाही करोगे, वो बोलेंगे रहने दो भाई, कोई बात नहीं, तुम सीखा करो वहीं जाके। गलत बोल रहा हूँ? चाहे तुम जितनी मर्जी अच्छी ड्राइविंग करो, समझनी होती है बात। अभी देखो 4 लाइन से एकदम सिंगल आ जाएगा, आगे सिंगल आ रहा है ना। अभी क्या करना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड मिला के चलनी है। कई बार ऐसा होता है कि परे से जो नीचे से आया बंदा, उसको पता नहीं होता बेचारे को, वो क्या करता है ओवरटेक ही लगा होता है करने, उससे भी दूसरे से भी जल्दबाजी में, या किसी को जल्दी होती है। तो आप लोगों ने हमेशा लेफ्ट साइड को मिला के चलना है, यहाँ पे मिला के चलना होता है ऐसे, यहाँ पे मतलब चाहे ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, अपनी साइड में निकाल लो ना गाड़ी, बस अपने इसी लाइन में चढ़ना, ऐसे करिए, ठीक है। जैसे मोड़ आता है सामने दिखाई दे जाता है हर बार मोड़। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है और ब्रेक के ऊपर आ जाना है। अगर लगे कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो कंट्रोल कर लो, अगर लग रहा है कि स्पीड लिमिट में तो अपन निकल जाओ फिर वहाँ से, ठीक है। मगर ये नहीं कि वहाँ पे जाके लगे ब्रेक के मारने और कंट्रोल ना हुई और चले जाए दाएँ बाएँ कहीं भी उतर जाओ, कहीं नीचे कोई, ठीक है, नाली नूड़ी में पड़ जाओ, हाँ ना। ध्यान रखनी होती है इन चीज़ों की बातें। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, 99% जो गलती होती है वो ड्राइवर की होती है। जब गाड़ी ठुकती है ना तो सिर्फ ड्राइवर की गलती होती है, 1% गाड़ी की गलती होती है मैकेनिकल। या आपकी ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक पाइप फट गई, टायर फट गया, ठीक है ना, या आपका स्टीयरिंग ही फ्री हो गया, या चलती गाड़ी में फॉल्ट पड़ गया, कोई बंद होगी, तो 1% होता नहीं है, मगर 1% होता है ऐसा। आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। दूसरी एक बहुत ही, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि हम लॉन्ग ड्राइव करते जब, मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया आपको ये चीज़, जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हो क्या होता है कि सुस्ती लग जाती है पड़ने धीरे धीरे। वो सुस्ती ऐसी होती है ना
कि धीरे धीरे मीठी मीठी नींद सी लग जाती है आने, फिर ऐसा लगता साला एक्सीडेंट हो जाए चाहे, पर ये नींद नहीं खोनी। अपने आप को रोको, उस टाइम रोकना है, Speed उतरना slow कर रही है, स्लो नहीं करनी है। बस आपको सुस्ती पड़ने लगी और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, नीचे उतर जाना है, गाड़ी साइड में रोक थोड़ी के। देर बंद करके रख दो। हाँ, रुक जाओ, हाथ मुंह धो अपने आराम से, ठीक है। थोड़ा घूमो फिरो, फ्रेश हो लो, उसके बाद फिर चढ़ना है। फिर दोबारा तुम्हारे को वही झटका लग रहा है, आप उतर जाओ। ध्यान रखनी है चीजें।